हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक की फोर्थ पोएम, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो भी समरी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जो भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये सभी समरी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपने ये समरी अच्छी तरीके से याद कर ली है और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है इन चैप्टर से, तो इन समरी के बेस पर आप आसानी से उसका आंसर कर पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं और इन्हें जो भी समरी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप इन्हें रेगुलरली याद कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। बहुत ही प्यारी सी कविता है, हास्यास्पद कविता है। कैरोलिन वेल्स ने लिखी है ये कविता। इन दिस पोएम द पोइट टेल्स अस अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, जब हम इसकी लाइन बाय लाइन समरी कर रहे थे, ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये कविता जो है जंगली जानवरों को पहचानने के तरीके बताएंगे इस कविता के अंदर, और जो तरीके बताए गए हैं बहुत ही हास्यास्पद हैं। The poet says that if you go to any forest in the east and if a huge animal roars loudly, that is an Asian lion. पोइट कहता है कि अगर आप कहीं पूर्व के जंगल में जाते हो और आपका सामना एक ऐसे बड़े से जानवर से हो जाए, टाउनी बीस्ट एनिमल, तो बड़े ही भूरे और पीले कलर के जानवर से आपका सामना हो जाए और वो आप पर दहाड़े, तो आप समझ लेना कि वो एशियन लायन है। इफ़ अ वाइल्ड एनिमल विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो स्किन वेलकम्स यू, और अगर आपका वहाँ सामना ऐसे जानवर से होता है जिसके पीले शरीर के ऊपर काली काली धारियाँ हों, तो समझ लेना वो बंगाल टाइगर है। दैट इज़ अ बंगाल टाइगर। इफ़ यू सी एन एनिमल हुज स्किन इज़ कवर्ड विद स्पॉट्स, और अगर आप ऐसे जानवर को देखते हैं जिसके शरीर पर काली मिर्च के से धब्बे हों, एंड इट जम्प्स एट यू, और वो आप पर छलांग लगाता हो, दैट इज़ अ लेपर्ड, तो समझ लेना वो तेंदुआ है। इफ़ एन एनिमल हग्स यू टाइटली देन इट इज़ ए बियर, और अगर आपको कोई टाइट हग करता है, आपको अपनी बाहों में जकड़ता है, तो समझ लेना वो भालू है। अ हाइना ऑलवेज कीप्स स्माइलिंग, और हाइना जो जानवर है वो हमेशा हंसता हुआ रहता है। जैसा कि मैंने इसमें उसकी पिक्चर भी दी है, तो आप उसे देखकर रिलेट कर सकते हैं। तो हाइना जो होता है वो हमेशा हंसता हुआ प्रतीत होता है। जब भी हम हाइना को देखते हैं, आप अगर डिस्कवरी चैनल पर भी इस जानवर को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हंस रहा है। तो हाइना जो है वो हमेशा हंसता हुआ प्रतीत होता है। एंड इफ़ देयर इज़ एन एनिमल हुज आइज़ आर फिल्ड विद टीयर्स, और अगर आप एक ऐसे जानवर को देखते हैं जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, वाइल ईटिंग इट्स विक्टिम देन इट इज़ क्रोकोडाइल, जब वो अपना शिकार खा रहा हो और उसकी आंखों में से आंसू आपको दिखें, तो समझ लेना वो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है। इन द एंड द पोइट टेल्स अस दैट ए कमेलियन, और लास्ट स्टेंजा में पोइट बताता है कमेलियन के बारे में, यानी गिरगिट के बारे में। कमेलियन लुक्स लाइक ए लिजार्ड, पोइट कहता है कि जो कमेलियन जो है, गिरगिट जो है, वो एक छिपकली की तरह होता है। इट चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, और ये आसपास के वातावरण के हिसाब से अपने रंग का परिवर्तन करता है, अपने रूप को बदल लेता है, अपने जो रंग जो कलर है वो बदल लेता है। दस इट इज़ अ स्ट्रेंज वर्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, तो इस प्रकार जंगली जानवरों के विचित्र संसार के बारे में पोइट ने इसमें अपनी जो सम पोएम है उसमें बताने का प्रयास किया है। तो ये छोटी सी समरी थी, और इस समरी में ही सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के वो समाहित हैं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस चैप्टर को, इस समरी को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और मेरा दावा है कि अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से रिलेटेड और आपने समरी को अच्छी तरीके से याद किया है, तो आप आसानी से उसका आंसर कर पाओगे। अब एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो सुनिएगा। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस पोएम की थीम क्या है। तो थीम के बारे में इसका आंसर इस तरीके से आप दे सकते हैं। द थीम ऑफ द पोएम इज़ द क्रिएशन ऑफ ह्यूमर, यानी इस पोएम की विषय वस्तु यही है कि हास्य पैदा किया जाए, हास्य पैदा करना इस पोएम की विषय वस्तु है। द पोइट सजेस्ट ह्यूमरस वेज टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स, और पोइट जो है इसमें सुझाव देता है, एक हास्यास्पद तरीके बताता है, क्या चीज़ करने के, जंगली जानवरों को पहचानने के हास्यास्पद तरीके इस पोएम में कवि ने बताए हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पोएम से, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, कि इसकी राइम स्कीम क्या है, क्योंकि हर स्टेंजा 6 लाइन्स का है। तो इस पोएम की राइम स्कीम है ABCC, इसे भी आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो ये था आज का छोटा सा। आखिर में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उन्हें प्लीज़ देखते रहें और याद करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे।